और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। यस, आपको भी आ रहा होगा, आशा करता हूँ। यस। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो मैं अपने परिचय से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम बीएल गौतम है और मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर नागल से बिलोंग करता हूँ। और इस खूबसूरत एक महान अवसर को अपने ग्रेट मेंटोर गुरुदेव आदरणीय मिस्टर रणवीर सिंह जी के सानिध्य में सीख रहा हूँ, जिनकी वजह से मुझे सिस्टम को मिला है। और एक बार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए सभी साथी। और मैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महान व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के धनी, ऐसे एक ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय महागुरु श्री राव जी सिंह जी के सानिध्य में सीख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से उनकी छत्र छाया हम सब पर पड़ी है, तब से साथियों जीवन जीने का आनंद आया है। यस, बिल्कुल। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुशकिस्मत है कि मेरे जीवन में एक नहीं, दो दो गुरुओं का मुझे साथ मिला है। दो दो गुरुओं का। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज को लेके। तो आपसे भी रेडी है, आपसे भी रेडी है, अपने सभी साथियों को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ आप सभी के सामने। जो मैंने इस आरसीएम अभियान से सीखा है, मैंने जाना है, महसूस किया है। साथियों, मैं तकरीबन 1900 जो है 2014 से मैं जॉब में हूँ, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में मैं एज ए लैब टेक्नीशियन हूँ। और चलते चलते मुझे आरसीएम मिला। और आरसीएम जैसे सभी नए साथियों के साथ होता है, डाउट होता है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। और चलते चलते ऐसे सवाल जिसके कोई आधार नहीं था, और गुरुदेव रणवीर सिंह जी से मेरा आमना सामना हुआ पहली बार। जबकि मैं सर को नहीं जानता था, मेरे गांव में एक दोस्त था, वो उनके माध्यम से वो आए उनके घर पे। और वो दोस्त मेरा दोस्त था और मैं उस समय पढ़ता था। तो आदरणीय रणवीर सर अचानक से आए और फिर मुझे बुलाया गया, वही प्लान दिखाया गया। और मैं, क्योंकि मैं सब इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। तो धीरे धीरे मेरे बहुत सारे सवाल थे, तो उस समय तो कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सर जो है मेरे से कांटेक्ट में रहे। और ये जो संपर्क है, चलते 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 एक जो है, मैं आरसीएम अभियान का हिस्सा बना। और इसमें मैं बिल्कुल ईश्वर का और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दी। और मैं जब मेरा विजन क्लियर हुआ कि मुझे करना है, तो फिर मैं अट बट किंतु परंतु छोड़ करके मैंने आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया। साथियों, जैसे सभी की शुरुआत होती है ना, सबकी शुरुआत प्रोडक्ट से होती है। तो प्रोडक्ट मेरे घर में हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आया। और हमने प्रोडक्ट को यूज किया, बहुत अच्छा लगा, फैमिली का फीडबैक बहुत अच्छा आया। तो उसमें और मेरा जो विजन है वो मजबूत हुआ। लेकिन मुझे प्रोडक्ट के पीछे क्या भावना है, उसके पीछे क्या प्लानिंग है, ईश्वर की जीवन की प्लानिंग है, मुझे कतई मालूम नहीं था, मुझे कतई पता नहीं था। लेकिन जब से फिर मैं सर के संपर्क में रहा, धीरे धीरे विजन क्लियर हुआ, धीरे धीरे जन्म हुआ। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसको दुनियादारी का पता चलता है, तो ऐसे ही। और मैं सीखता गया और आगे बढ़ता गया। तो आज एज ए मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। तो आदरणीय रणवीर सिंह जी के सानिध्य में ये जो है मुझे लेवल मिला है। ये मेरा लेवल नहीं है, विजन तो बहुत बड़ा है, बाकी अभी तो जर्नी स्टार्ट है। यस, मुस्कुरा सकते हैं सभी साथी। तो कुछ आज खास जानकारी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत खास जानकारी है साथियों, जिस जानकारी ने मुझे मेरे अंदर के जो इंसान को जगाया है, अंदर आत्मा को मुझे जगाया है, एक ऐसी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और वाकई में आप सब बहुत लकी हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आपके जीवन में ये सिस्टम आया है कि नहीं है? बिल्कुल राजेश ओबरा सर, ऐसा है कि नहीं है? कुछ अच्छे कर्म किए हैं सर, नहीं तो बहुत सारी दुनिया घूम रही है बाहर। साथियों, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि अच्छी चीज, अच्छी संगत और अ, अच्छे काम जो है ना, बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं ना। लगभग 100 में से 95% लोगों को समझ में नहीं आता, 5% को समझ में आता है। यस। तो चलिए, मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करता हूँ। और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं अब अपनी पीपीटी में आपसे शेयर करता हूँ। जी हाँ। तो मैं सभी सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की बहुत ही शानदार चर्चा मैं आपसे भी से करने वाला हूँ। तो मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है कि आप अगर पास डायरी पेन हो तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ आपसे भी से। तो साथियों, वेलकम ऑल लीडर, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी कंसिस्टेंसी जो प्लान में है, सभी लीडर्स, सभी हमारे वाइटल अचीवर्स, हमारे रॉयल्टी एंड टेक्निकल गुरु, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
तो आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, हम ना जीवन में हम जब भी कोई बड़ा काम करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर होती है। तो इस लाइन से मुझे बहुत प्रभावित करती है लाइन, कि जीवन में सफलता के पीछे प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। प्रेरणा जो होता है ना, तो जीवन में जरूरी नहीं कि प्रेरणा बिल गेट्स से ली जाए। तुम्हारे माँ बाप का भी संघर्ष कम नहीं होगा। आप अपने माँ बाप का संघर्ष को देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के संघर्ष को देख सकते हैं, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया और उनके सपने क्या था कि मेरा मेरा लाडला बेटा बड़ा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी करेगा। वो दिन याद करें आप। तो वो प्रेरणा जो है ना, जो उनकी आंखों में सपना होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम दुनियादारी में आते हैं, समाज में आते हैं, देश में आते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, माहौल में रहते हैं, तो वो सारे सपने को हम जो है भूल जाते हैं, और अपनी लाइफ को जो है एक सीमित दायरे में हम समेट लेते हैं। तो ये हालात ऐसे बन जाते हैं। लेकिन माँ बाप फिर भी आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं। तो माँ बाप से प्रेरणा लें आप। बिल गेट्स तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप का संघर्ष भी कम नहीं है साथियों। माँ बाप का संघर्ष बहुत होता है। जी हाँ। और मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट आया। मैं पहली बार स्टेज पे बोला, फर्स्ट टाइम टॉक ऑन स्टेज। मैं पहली बार, मैं तुतलाती आवाज में बोलता था। मेरी कोई स्कूल कॉलेज की जो लाइफ थी, वो तुतलाती आवाज में मैं बोलता था पहले ना। लेकिन जब से मैं आरसीएम में मेरा विजन विजन क्लियर हुआ, कुछ चीजें आई, तो मेरी सारी अशुद्धियां आरसीएम की एजुकेशन ने दूर कर दी। क्योंकि आरसीएम की एजुकेशन जो है मूल्य आधारित शिक्षा है। मूल्य आधारित शिक्षा। तो साथियों, फॉलो माई मेंटोर आदरणीय राव जी सिंह जी। फर्स्ट सेल्फी मैंने सर के साथ ली, और इधर गुरुमार आदरणीय रणवीर सर। तो दोनों का मेंटोर, जो मेरे दोनों मेंटोर, उनको मुझे सानिध्य मिला। और उनके सानिध्य में मैं सीखता गया, आगे बढ़ता गया। तो बहुत कुछ आज सीख पाया हूँ, और बहुत कुछ सीखने की इच्छा है अभी भी। मैं, कहते हैं कि आई एम जीरो, सिस्टम इज हीरो। आज भी मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ। तो सर को मेरा कोटि कोटि नमन। जी। तो साथियों, बात आती है कि वाई आरसीएम। देखिए, आरसीएम को हमें क्यों करना है। आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण जो है मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कि आरसीएम को, देश को आरसीएम अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है ना। समस्या होती है तो समाधान भी होता है। तो समस्या आजादी के 78 साल बाद भी देश, 80% लोग जो है देश के कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में जी रहे हैं। और ज्यादातर भारतीय लोगों के पास में अपने आप को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं है साथियों। महंगाई के सामने आमदनी कम पड़ रही है। महंगाई के कारण खाने पीने का सामान सस्ता करने के चक्कर में डुप्लीकेट सामान के शिकार होने लगे हैं। होने लगे, नहीं होने लगे? होने लगे हैं, बिल्कुल। और जिसका नतीजा निकला सिर्फ बीमारी, बीमारी और बीमारी। साथियों, सबसे बड़ा, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, कि ये जो देश है ना, ये किसी परमाणु बम से नहीं मरेगा। ये देश जो मरेगा, वो बीमारी के कारण मरेगा। और ये एक ऐसा नेक कार्य भगवान ने हमारे हाथ में दिया है, कि हम लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। तो साथियों, 80 करोड़ देशवासी दवाइयां खाने को मजबूर हैं। 80 करोड़। मैं बात करूंगा इस पे। मैं 80 करोड़ देशवासी दवाइयां खा रहे हैं। तो आज घर घर में कर्ज, बीमारी, लाचारी, टेंशन, झगड़ा, अशांति, आत्महत्या, आज बहुत सारी दिक्कतें हम अपने समाज और देश में देखते हैं साथियों। ऐसा होता है, नहीं होता है? होता है। तो समस्या है तो समाधान भी है। तो समाधान क्या है? आप सभी को पता है। समाधान एक ही है। एक ऐसा समाधान आज, जिसको पूरा हिंदुस्तान ही, पूरे वर्ल्ड जानता है। आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है साथियों। एक ऐसा समाधान, आज हम सब जो है एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। और जब नया भारत का निर्माण होगा, तो हर व्यक्ति स्वस्थ होगा साथियों। यस या नो? तो जिसका उद्देश्य है सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अगर हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं, तो आप सभी भली भांति वाकिफ हैं कि आज क्या स्थिति हमारे देश की है, क्या स्थिति हर घर समाज की है। तो स्वावलंबन की बात करें, तो आपको ये भी पता है कि आज हर व्यक्ति स्वावलंबी नहीं है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, वो किसी न किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम उम्मीदें करते रहते हैं सरकार से। सरकार को ऐसा करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए था, देश में बाकी लोगों को ये काम करना चाहिए था, विराट कोहली को ऐसा खेलना चाहिए था, ओलंपिक में हमारे एथलीट्स जो होते हैं, उनको ऐसा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए था, म्यूनिसिपैलिटी को ऐसे काम करना चाहिए था, ये जो बिजनेसमैन है ना, इसको ऐसा करना चाहिए था। हम दूसरों से तो उम्मीदें करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? हमें ये मूल्यांकन करना है साथियों। और पूरे ब्रह्मांड के हर इंसान,
को बस यही उम्मीद है कि तुम्हारी मौत का क्या, मतलब हम कभी भी खुद का मूल्यांकन नहीं करते कि हमें क्या करना है, हम दूसरों से उम्मीदें लगाई बैठे हैं। आज हम सरकार को कोसते रहते हैं। साथियों, ऐसा आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा अवसर हमारे सामने आया जो हर व्यक्ति को स्वावलंबन बना सकता है। साथियों, मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ। आज वो महिलाएं जो कभी चार दीवारी में रहती थी, आज ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो आज देश की लीडर हैं। देश को आज जो है जिनके अंदर लीडरशिप है, जो आज दहाड़ती हैं स्टेज पर, आज जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, जिनके अंदर बोलने का हौसला आया है, तो ये सब कुछ किसने दिया? आरसीएम अभियान के माध्यम से। तो साथ ही स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं। आपको पता है कि आज आरसीएम में स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, वो आपको पता है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, तिरकारा एलोवेरा रस, तिरकारा पंचतुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी परास आंवले, स्वेच्छा कहवा, स्वेच्छा नमकीन खागरा बिस्किट, स्वेच्छा मसाले, स्वेच्छा पापड़, आटा, दाल, चावल, हरित संजीवनी आदि। आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है साथियों। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है साथियों, हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर है। और साथियों, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आज आश्रम के पास है, बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स। तो साथियों, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी चार मुख्य विशेषताएं होती हैं, मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। मार्केट की बात नहीं करूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कि ना तो दैनिक उपयोगी, साथियों हमारे जो प्रोडक्ट है वो दैनिक उपयोगी हैं, यानी कि हमें सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में काम में आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो है हमारे दैनिक उपयोगी हैं। दूसरा, स्वास्थ्य वर्धक। आज हमें जिस चीज की जरूरत है, भाई आपको दान पुण्य करना है, कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, बच्चों को पालना है, परिवार को बढ़ाना है, आगे करना है, तो आपको शरीर से ही सारा काम होना है। आज स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट हमारे पास में है। आज उस गुणवत्ता की बात करें तो साथियों, कीमत जो है बिल्कुल लोकल मार्केट जैसे, और गुणवत्ता इंटरनेशनल मार्केट जैसी आपको दी जाती है। वाजिब कीमत के साथ, वाजिब कीमत रीजनेबल प्राइस के साथ दी जाती है। तो ये जो चार कॉम्बिनेशन है, आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा साथियों, कहीं नहीं मिलेगा। और मैं जो बीमारी की बात कर रहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इससे बहुत प्रभावित होता हूँ, और ये बहुत अच्छा आपको इसको लगेगा। रीजन ऑफ डिजीज। आज जो पूरा भारत, 80 करोड़ जो भारतीय जो है ना, वो जो दवाइयां खा रहे हैं, 80 करोड़ भारतीय, उसका मेन जो कारण है वो ये है जो आपके सामने है। देखिए, हमारी बॉडी है, एक ट्यूब है, और ट्यूब के भी दो पार्ट हैं, आर्टरी है और वेन्स है। आज जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, आज जो साइलेंट अटैक हो रहे हैं, कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं, तो उसका मेन जो कारण है हमारी आर्टरी वेन से है। और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है। ये हमारे मुंह से लेकर के हमारी आंतों तक का ट्रैक होता है, जहां से सारी बीमारियां डेवलप होती है, हमारे पेट से सारी बीमारियां चलती है। तो बॉडी एक ट्यूब है, ट्यूब के दो पार्ट है, आर्टरी वेन्स और ये। तो साथियों, आज ब्लॉकेज हो रहा है, आज हार्ट अटैक हो रहा है, आज बहुत सारी समस्या है। तो आज पूरा भारत जो है, अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, मैंने पहले पहले भी बोला था कि 50 50 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हमारी मेडिसिन हमारा देश खा रहा है। हमारे टीसी सर नहीं बोलते कि लोग तो हॉस्पिटल खुलाने में लगे हैं, और हम हॉस्पिटल को बंद कराने में लगे हैं, कि हॉस्पिटल बंद कैसे हो। तो साथियों, ये उनका सपना है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको काम आएगी। रीजन ऑफ डिजीज, यही है मतलब बीमारी का कारण साथियों। तो 50 बिलियन डॉलर का आज टर्नओवर होता है पूरे भारत का, जिसमें से 26 बिलियन डॉलर की दवाई हमारा देश खाता है। 24 बिलियन की डॉलर की दवाइयां हमारा देश से एक्सपोर्ट होती है, और 1 बिलियन डॉलर में 9,000 करोड़ होता है। आप समझ सकते हैं कि 26 बिलियन डॉलर में कितनी दवाइयां होंगी। तो साथियों, ये जो आज 26 बिलियन डॉलर की जो देश दवाई खा रहा है ना, ये इन चार चीजों को ठीक करने के लिए खा रहा है। जो डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं ना, वो चार चीजों को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले OSSC, ओसा ऑयल। ओसा ऑयल, हमें ये चुनाव करना होगा कि हम किस प्रकार का ऑयल का चुनाव करें। हमारे घर में एक ऐसा खाद्य खाद्य ऑयल जिसमें औषधीय गुण से भरपूर हो, और वो ऑयल है हमारे पास हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट बहुत जरूरी है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेशन करता है, हमारे जोड़ों के लिए बेस्ट होता है। लेकिन एक सीमित मात्रा में साल्ट हमारे बॉडी को चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मार्केट में आज डुप्लीकेट और मिलावट साल्ट खाने की वजह से कैंसर से मर रहे हैं जो लोग। कहीं गले में दिक्कत होती है, कहीं उनके जोड़ खराब होते हैं, उनकी जो ब्रेन की एक्टिवेशन है वो सही नहीं हो पाती। तो साल्ट हमारे पास, आरसीएम का साल्ट बहुत बढ़िया है, आप सबको पता है। स्वीट्स की बात करें तो साथियों, हमें सफेद चीनी को हमें अवॉइड करना है। हो सकता है तो खांड या अपनी शक्कर अपने घर में रखें, ये इसका आप प्रयास करें। और तीसरा जो सी है वो चिली है, मिर्च है। बहुत सारे अल्सर की दिक्कत होती है, जो मैंने लिखा ना, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो होता है हमारा,
राकेश प्रजापति सर, ये हमारा सारा जो अल्सर की दिक्कत होती है ना, छोटी आंत बड़ी आंत में हमारा सबसे ज्यादा भोजन डाइजेस्ट होता है। तो ये चिली, आज हम बीज वाली चिली खाते हैं, इधर उधर की चिली हम घर से ले आते हैं, घर पे पीसते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो अपने मार्केट से खरीद कर लाते हैं और अपने घर पे पीस लेते हैं। भाई साहब, वो जमाना गया, अभी हमें सोचना पड़ेगा। बहुत ही आज स्टोन हो रही है, अल्सर हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें। तो ये चार चीजें हैं, ऑयल, साल्ट, स्वीट और चिली। ये इन चार चीजों को भी ठीक करने के लिए $26 बिलियन की टर्नओवर की दवाइयां खाई जा रही है, क्योंकि इन्हीं से सारी बीमारियां होनी, इन्हीं से कैंसर हो रहा है, इन्हीं से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इन्हीं से हार्ट अटैक हो रहा है, इन्हीं से शुगर बढ़ रहा है, इन्हीं से जोड़ खराब है, इन्हीं से सब कुछ, दिमाग खराब है, इन्हीं से ब्रेन खराब है, सब कुछ इन्हीं से खराब है साथियों। तो चार चीजें हैं। तो साथियों, इस सब को बचने के लिए एक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। वी शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना होगा साथी, हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ अपना ओनली चेंज योर माइंडसेट, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है साथियों। आज जितने भी आज आरसीएम में इस अभियान में आगे बढ़े हैं, उनका सबसे बड़ा दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण, दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि की वजह से आप टिके रहे। आज वो रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, सफायर स्टार सफायर, डायमंड स्टार डायमंड तक बने हैं। तो केवल और केवल अपने माइंड सेट को चेंज करके और दूरदृष्टिकोण रख करके। तो साथियों, आप बहुत लकी हैं कि आप इस अभियान में हैं। तो मैं, सर ने की बात बोली थी कि नामुमकिन यात्रा सिर्फ वो है जो हमने कभी शुरू नहीं की। साथियों, कोई भी यात्रा नामुमकिन नहीं होती, बस हमने वो शुरू ही नहीं की है। अगर आपने अभी सही तरीके से शुरुआत नहीं की है आरसीएम में, इस इस महान यात्रा में, इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान की यात्रा में, तो आप प्लीज आज से ही शुरू करें, सही तरीके से शुरू करें, क्योंकि जीवन में दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। दृष्टि का मतलब क्या है? हमें जीवन में क्या करना है, अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है वह अपने काम को उसी प्रकार अंजाम देता है। हम अपने भविष्य को वर्तमान में देख पा रहे हैं या नहीं? दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं साथियों, उन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को वर्तमान में देखा। और हम किसके भरोसे बैठे हैं कि कोई कोई और देखेगा, कोई और कर देगा? नहीं साथियों। आपकी आंखें, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। आप देखो कि आज से 2 साल बाद का जीवन क्या होगा आरसीएम में, आप देखो कि आज से 5 साल बाद का जीवन, 2030 के बाद का जीवन क्या होगा, मेरी कितनी बड़ी टीम होगा, कितना बड़ा रुतबा होगा, है। तो वो सारी सारी चीजें दृष्टिकोण का है। जीवन में दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आज से ही पैदा करें। जीवन में दृष्टिकोण का बिल्कुल सफलता रूपी महल की नींव है साथियों, जिसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। इस तैयारी के बिना आगे बढ़ना समय को व्यर्थ करने जैसा है। अगर आपकी ये सफलता रूपी महल नहीं है, तो स्पष्ट स्पष्ट दृष्टिकोण के बिना सफलता संभव नहीं है। आपको दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे साथियों, अगर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। और जिनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि आरसीएम अभियान को लेकर के, आदरणीय सतीश पंडित जी ने बोला था कि 3 जोड़ी कपड़े का सफर ये राष्ट्रपति भवन तक जाता है। तो उस समय भी कुछ लोगों ने, जो है, एक दूरदृष्टि थी, स्पष्ट दृष्टिकोण था। आज वो इस इंडस्ट्री के डायमंड है। लेकिन आज भी वक्त है, आज भी वक्त है बदलने का। अगर हम आज भी बदल लेते हैं अपने आप को, तो आने वाले 5 से 10 साल का जीवन आपका, आपके आने वाली जनरेशन का बहुत बड़ा हो सकता है। तो साथियों, आरसीएम की शुरुआत के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण है। शायद आपको पता होगा कि आरसीएम जीवन के किसी एक सार्थक उद्देश्य को बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन को सार्थक बनाने के लिए चल रहा है साथियों। वह जीवन में आए हुए तनाव को दूर करना चाहता है, आपसे प्रेम की शिक्षा फैलाना चाहता है, अलगाववाद की भयंकर बीमारी महामारी को मिटाकर एकता की लहर फैलाना चाहता है, आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता है साथियों। और इंसानों के विचारों में पवित्रता लाकर उसकी एक मूल्य निश्चित जीवन प्रदान करना चाहता है, उसकी आदतों में बेहतर बदलाव लाना चाहता है। शुरुआत के लिए समाज के एक हिस्से में ही सही, लेकिन यह सत्य है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रमाणित हो चुका है। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण है, तो इस अनमोल जीवन की सार्थकता बड़े पैमाने पर होगी साथियों। तो इसका बिगुल बज चुका है। अभी आरसीएम को 25 साल हो गए हैं, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर अवध साहब कह रहे थे कि आरसीएम बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। तो जो लोग आरसीएम के दृष्टिकोण से चले, देखिए, आदरणीय टीसी जी बोलते हैं कि हम जो है ना, अ, हम समय को नहीं बदल सकते, हमें समय के साथ चलना है, हमें समय के साथ चलना है।
परिवर्तन बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आरसीएम क्या है? एक परिवर्तन है। तो जीवन पर प्रगतिशील है साथियों, ये भी बात है कि जीवन एक प्रगतिशील है। मनुष्य जिस दिशा में आगे बढ़ेगा और प्रयास करेगा, इस दिशा में वह निपुण होगा, स्किल्ड होगा और होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण है कि अगर मूर्ति कला में कोई प्रयास करता है, रुचि रखता है मूर्ति कला, तो मूर्तिकार बनेगा। अच्छा बनेगा नहीं बनेगा सर जी? बनेगा। खेती करने में रुचि रखेगा कोई किसान, तो वो अच्छा किसान बनेगा, उसका नाम होगा। अगर कोई संगीत में रुचि रखेगा तो वो अच्छा संगीतकार बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। विज्ञान में रुचि है तो वो वैज्ञानिक बन जाएगा। यदि युग निर्माण में प्रयास करेंगे तो आप युग निर्माता बनेंगे। और ये काम है युग निर्माण का, ये काम है टू बिल्ड ए न्यू इंडिया का, ये काम है लोगों को आगे बढ़ाने का, ये काम है अपने समाज देश के लिए बड़ा कुछ करने का। तो युग निर्माता आप बन सकते हैं साथियों। इनसे भी बहुत बड़ी चीज है युग निर्माता बनना। तो आरसीएम एक ऐसा आ, माध्यम आपके बीच में है। तो साथियों, इसमें दूरदृष्टि ये भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आज दूरदृष्टि पे ही बात कर रहा हूँ। दूरदृष्टि एक बहुत जरूरी है। जो मेरी दूरदृष्टि बनी, आज मैं टिका हुआ हूँ ना आरसीएम अभियान में। बहुत सारे चैलेंज आते हैं, सभी के साथ में आते हैं, लेकिन वो दूरदृष्टि जो है ना टिका के रखती है, वो एजुकेशन टिका के रखती है। तो अगर मैं एफएमसीजी के टर्नओवर की बात करूँ पूरी दुनिया की, तो 40 लाख करोड़ का एफएमसीजी का टर्नओवर होता है नहीं होता है? होता है। अगर उसका साथ ही हम 40 लाख का 10% भी लगाए तो 4 4 लाख करोड़ होता है नहीं होता? होता है। 4 लाख करोड़ का 45% पैसा अगर हम लगाएं, क्योंकि आरसीएम अपने टर्नओवर का 45% पैसा जो है एसोसिएट्स बायर में बांटता है। साथियों, आज आरसीएम के माध्यम से जो आज व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको 1 महीने में भी इनकम आती है, 2 में भी आती है, 3 में भी आती है। किसी को 100 रुपये आती है, किसी को 200 आती है, किसी को 1000 आती है, किसी को 2000 आती है, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 50 लाख रुपए तक भी आरएसएम से पैसा बढ़ता है साथियों। तो साथियों, ये 45% पैसा अगर हम लगाएं तो 1.80 लाख करोड़ का जो है पैसा बटेगा। अगर हम उसका 1% भी लगाएं, 1.80 करोड़ का, तो आप देखोगे 1800 करोड़ का टर्नओवर हमारे पास आ सकता है। 1800 करोड़ का। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि 1800 करोड़ का टर्नओवर उन व्यक्तियों के पास आएगा जिनकी दूरदृष्टि होगी। उन व्यक्ति के पास आएगा जो अपने बच्चों के लिए सीरियस होगा। कहते हैं कि जो करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे करेगा आरसीएम से इनकार? वो कर ही नहीं सकता। उसका विजन बन जाएगा, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी में जाएगा, वो एक एक सेकंड हम की व्यर्थ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आरसीएम क्या देने वाला है। तो साथियों, आरसीएम इसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले अपने कपड़े बदलने हैं। कपड़े, आपका आओ भाव, क्योंकि हालो हालात हुलिया बहुत जरूरी है साथियों। बहुत जरूरी है ना? अपना एक अच्छा सा आप कपड़े पहने, आप फॉर्मल ड्रेस पहने, आप अपना आरसीएम का कपड़ा पहने। क्योंकि जब मैंने आरसीएम के कपड़े को मैंने सिलाया था और जब मैंने पहना था पहली बार, गुरुदेव ने मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने जब पहना तो मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। ऐसा कपड़े में वो ताकत है, एक ऐसा मतलब कह सकता हूँ कि जबरदस्त कुछ पावर है कपड़े में ना आरसीएम के। तो जिन साथियों ने आरसीएम के कपड़े नहीं, तो कपड़े पहने, अपने अंदर बदलाव करें। सबसे पहले ये तुरंत बदलना है। दूसरा, अपना व्यवहार बदलना है, अपने शब्द बदलने हैं, अपनी आदतें बदलनी है। मैं मेरा नहीं, हमें मैं मेरा नहीं बोलना है, हम हमारा बोलना है। और किसी से हमें नाराजगी नहीं रखनी है, ये भी हमें बदलना है। तो तीसरा है, हमें दुकान बदलनी है, बाजार से बंद करना है। क्योंकि मैंने बताया कि बाजार में मिलने वाली अधिकांश जो आज बाजार की वजह से 80% लोग जो है दवाइयाँ खा रहे हैं। देश के 80% लोग बाजार में, क्योंकि आज किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को जहर दे रहा है, क्या दे रहा है, कोई किसी मतलब सब अपना बेचते हैं। सब अपना जो है अपना पैसा बना रहे हैं, किसी को कोई स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथियों, आदरणीय टीसीजी एक ऐसे महान व्यक्ति, तो अनुकरणीय एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने इस सोच को लिया, और आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएम के प्रोडक्ट के माध्यम से आज उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन सभी परिवारों को, समाज को, एक देश को एक बड़ा विजन दिया है, एक बड़ी जीने की उम्मीद दी है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने दिए हैं। और हम इन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने देश समाज को भी अच्छा कर सकते हैं साथियों। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आदरणीय सतीश पंडित जी को मैंने फॉलो किया है, क्योंकि आदरणीय जो हमारे सर हैं, गुरुदेव हैं, वो मेरे पास में वीडियो ऑडियो भेजते थे, तो मैं सारे नोट्स भी बनाता था। तो मुझे बहुत मेरे अंदर का जो इंसान था ना, वो जाग गया आदरणीय टीसी जी की एजुकेशन से। और मैं सब मानता हूँ कि अगर कोई साथी इनकी
सारे वीडियो को सुन लेता है, तो साथियों बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आ सकता है। तो साथियों, एक ऑडियो है जिसमें आदरणीय सतीश पंडित जी ने कहा कि पैसा तो कांटे पर लगा हुआ चारा है, काम तो आपसे देश निर्माण का कराना है साथियों, है ना। भाई आपका बनना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाना पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है साथियों, बनना ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आप बन पाएंगे, आपकी पहचान हो पाएंगे, आपका नेम फेम, आपको यहाँ पे हर चीज वो मिल सकती है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। तो हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सतीश पंडित जी ने कहा है। हिंदुस्तान में जो आम आदमी है साथियों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। आरसीएम आवाम का बिजनेस है, लेकिन अब ये एक अभियान, विशाल अभियान बन चुका है साथियों। तो आदरणीय सतीश पंडित जी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारा मूड खराब है। तो भैया, अभी तुम्हारा मूड खराब है तो जवानी बीत जाने के बाद वक्त खराब होगा, ये आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। ये जो वक्त है हमारे सामने, ये बहुत बड़ा वक्त है साथियों, इसको हमें कैच करना है। और आरसीएम में ना कामयाब होने के लिए ये जो 21 मूल मंत्र है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 21 मूल मंत्र 100% कोई फॉलो नहीं करता, 6 बेसिस को कोई फॉलो नहीं करता। आप एक एक पॉइंट लिखो। अगर आपको ये सब आरसीएम अभियान में पाना है और आपको लोगों को कामयाब करना है, तो पहले 6 बेसिस को फॉलो, सब कुछ इसी में है। आज अगर कोई व्यक्ति, आज आज हमारे आदरणीय गुरुदेव रणवीर सिंह जी, आदरणीय महागुरु श्री राव जी सिंह जी, या जितने भी कोर लीडर हैं, अगर वो उस लेवल पे पहुंचे हैं तो इन 21 मूल मंत्र के द्वारा ही पहुंचे हैं। ये कहने को तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम इनको नजरअंदाज करके अपना दिमाग लगा करके काम करते रहते हैं। आप एक बार चिंतन मनन करो, आज नाइट में देखो, बैठो आप, जो 8 कोर स्टेप है, आप उस 8 कोर स्टेप में कौन कौन से पॉइंट को फॉलो कर रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 8 कोर स्टेप में से आपके 3 ही पॉइंट फॉलो हो रहे होंगे, बाकी 5 फॉलो नहीं हो रहे। और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति कहता है कि ऐसा है वैसा है, साथियों ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है। आपने चाहे कोई डिग्री ली होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कम पढ़े लिखे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने फील्ड के मास्टर होंगे, लेकिन आपको 6 बेसिक 7 कार्डिनल्स रूल 8 को स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर आपका सफर डायमंड तक का तय करना है। ये वो स्टेप, और उसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। आप एक बार चिंतन मनन करें, विश्लेषण करें बैठ के। जी हाँ साथियों, और आरसीएम में बड़ी कामयाबी चाहिए आपको, तो ये 7 चीजों से आपको गुजरना होगा, जो सभी लीडर्स गुजरते हैं। क्योंकि समस्याएं आएंगी सर, वो शुरुआत में समस्या आएंगी, वो लोगों की तरफ से आएंगी, परिवार की तरफ से आएंगी, समाज की तरफ से आएंगी, आएंगी, और वो आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए, और वो आएंगी। धैर्य रखना है। बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है साथियों। क्योंकि हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो कामयाबी है ना, कोई एक पीढ़ी की नहीं है, ये कामयाबी कई पीढ़ियों की है। तो कई पीढ़ियों का कि जितना कार्य आपको इसी पीढ़ी में करना है, इस बिल्कुल करना है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ये बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। लगातार कार्य करना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी काम के अंदर। आरसीएम में 2 तरह के लोग ही कामयाब हैं। सम टाइम वाला कभी कामयाब नहीं है, कभी कभी आरसीएम कर लिया कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में, आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी वो किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। आरसीएम में या तो आप फुल टाइम करें, या फिर आप जो है पार्ट टाइम करे। सम टाइम करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। तो लगातार कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी कार्य में। जन्म स्थान से बाहर जाए आपको साथियों, कभी भी गमले का पौधा पेड़ नहीं बनता, गमले में ही रहता है वो। आपको अगर उसको कोई स्थान देना है, तो आपको बाहर उसको लगाना पड़ेगा। और सफलता के लिए आपको, जो बाहर की मिट्टी सफलता देगी आपको, बाहर आदरणीय सतीश पंडित जी बोलते हैं कि बाहर की मिट्टी आपको सफलता देगी। बहुत सारे व्यक्ति जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन उस पे फॉलो नहीं करते हैं। तो पैसा लगाएं। पैसा यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको लाख 2 लाख रुपए लगाना, 1000 2000 रुपए लगाना भाई। जहाँ पे अपने बिजनेस में आपके बुक्स के लिए, टीम के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद इन्वेस्टमेंट करना है, कोई आपको टूल्स लेने हैं, कहीं पे सेमिनार है तो आप वहां जाएं। क्योंकि जितने भी लीडर्स बने हैं वो सेमिनार के द्वारा ही बने हैं। तो ज्ञान को बढ़ाएं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, सीखते ही जाना है, स्किल नॉलेज योग्यता अपनी बढ़ाना है। क्योंकि अगर आज एक व्यक्ति 1000 रुपये ले रहा है, तो उसको 1000 वाला ज्ञान है। अगर आपको 50,000 रुपये चाहिए, तो आपको 50,000, हर हजार के केवल वो स्किल लानी पड़ेगी आपको। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यहाँ पे आपकी इच्छाओं के अनुसार पैसा आता है साथी, है ना, जो आपकी इच्छा होगी। तो भरोसा रखना है खुद पर, अपलाइन पर, और कंपनी पर, ईश्वर पर। ये भरोसा, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आज
जितने भी व्यक्ति कामयाब है आरसीएम में, वो भरोसा, उन्होंने खुद पर भरोसा किया है, उन्होंने अपलाइन पर भरोसा किया है। लेकिन यहाँ तो ऐसा आजकल ऐसा है कि हम अपलाइन पे डाउट करने शुरू कर देते हैं, डाउनलाइन पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, अपलाइन कभी भी आपका हमेशा अच्छा चाहता है कि आप आगे बढ़ो। तो साथियों, भरोसा रखना है, ये 7 चीजें हैं जो आएंगी ही आएंगी आपके साथ में, आपके जीवन में। तो एक दोहा है जिसके माध्यम से फिर मैं समापन करूंगा आज की सेशन को। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, पाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। ये रहीम जी का दोहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि वह लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी पाटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित करता है साथियों। साथियों, भगवान देखता है कि हमारा जन्म क्यों आज धरती पर। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जी, जहां से आप ये सारे जो है ना कार्य कर सकते हैं, सेवा कार्य कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना, दूसरे के स्वास्थ्य में बदलाव लेके आ सकते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे दूसरे के लिए जीना सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब एक व्यक्ति कामयाब होता है ना, तो खुद कामयाब नहीं होता, वो टीम टीम को कामयाब करता है, तब वो कामयाब होता है। तो मैं इसलिए कामयाबी वही मानता हूँ जो लोगों को कामयाब करे, लोगों को आगे बढ़ाए, ऐसे ही मेहंदी की तरह, है ना। तो ऐसे ही हमें काम करना है, और ये आरसीएम से बढ़िया, आरसीएम से बेस्ट प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है साथियों। और जय आरसीएम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की शानदार चर्चा में बहुत सारे साथियों ने नोट किया। मैं देख रहा था कि आज जिनके पास कॉपी पेन थी ना, उनके पेन नहीं रुक रहे थे। और आज के सेशन का समय कब कितना हो गया, ये किसी को नहीं पता लग गया। और कमाल बात है, जितने व्यक्ति ज्वाइन हुए थे वो वहीं के वहीं है, एक भी तो नहीं गया। और बहुत सारी बातें नोट करी हैं, और जिसने भी नोट करी है, आज उन्हीं से फीडबैक लेंगे कि आज आपको सेशन कैसा लगा। वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपने जो खुद दे सकते हैं। फास्टली हैंड रेज करेंगे सभी साथी जिसको भी आज के सेशन का फीडबैक देना। हमारे पास में मात्र 4-5 मिनट है। 4-5 मिनट में कितने व्यक्ति बोलेंगे, ये समय बताएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की जबरदस्त जो बीएल गौतम सर जी के द्वारा जो स्लाइडों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि रणवीर सर का शायद नेटवर्क इश्यू है, तो बहुत ही जबरदस्त जो उन्होंने पहली ही स्लाइड दिखाई थी कि जीवन में सफलता के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, और वो सबसे पहले अपने माँ बाप होते हैं। और माँ बाप के, क्योंकि यहाँ पर एक अपलाइन को भी एक माँ का दर्जा दिया जाता है, और इस अभियान में भी मतलब अपलाइन हमारे इस तरीके से हमें आगे ले जाने का प्रयास करती है। और जो दृष्टिकोण हमारे जीवन में जो दृष्टिकोण होता है, वो हमारा सही होना चाहिए। और सर ने जो लास्ट में स्लाइड दिखाई, और एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर कि क्योंकि जब समस्या, क्योंकि इंसान के दिल पे जब तक समस्या नहीं आती है तब तक वो कुछ कर नहीं पाता है, और समस्या आती है तभी उसको जीने का तरीका भी सिखाया जाता है, सीख जाता है वो। क्योंकि बगैर समस्या के समाधान नहीं होता है। तो वो चीज यहाँ पर आज बहुत अच्छी स्लाइडों के माध्यम से गौतम सर ने यहाँ पर दिखाया। तो गौतम सर के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। जबरदस्त उनके द्वारा आज, बहुत ही जबरदस्त आज का जो सेशन हुआ है। और क्योंकि जुलाई का महीना है, तो जुलाई के महीने